हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जेपीडी एजुकेशन में। तो आज हम लोग कक्षा 7 के प्रश्नावली 1.3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 1 नंबर में दिया हुआ हल कीजिए। ठीक है, तो हल करने के लिए देखिए 5 से 40 में भाग करना है तो हमको सीधा कितना बार में कट जाएगा, ये 8 बार में। तो या इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, -40 भाग जो है गुना में बदलेगा तो 1 जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचे। तो 5 अठे 40, तो मेरा आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नंबर में देखिए -450 है, भाग को गुना में बदलेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक कहाँ चल जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। तो इसको काट देंगे हम लोग कितना बार में, 15 बार में, बगल में 0 है तो -150 आ गया मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे -45 भाग को गुना में बदलेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और -5 आ जाएगा नीचे। सबसे पहले देखिए इनका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 45 9 बार में कटेगा तो सिर्फ आंसर मेरा 9 हो गया। ठीक है, अब उसी प्रकार -56 भाग गुना में बदलेंगे हम लोग तो 1/-4, यहाँ से माइनस कैंसिल। अब ये देखिए 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 और 5 में से 1 निकलेगा, 16 हो जाएगा। 4 चौके 16 यानी कि 14 बार में कट गया। 14 चौके 56 ऐसे भी जान रहे हैं आप लोग, तो ये 14 हो गया। अब यहाँ पे देखना है ये 25 भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अब 5 बचे 25 यानी कि 5 मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हम लोग -128 है, भाग को गुना में बदलेंगे तो 1 ऊपर और -16 आ जाएगा नीचे। यहाँ माइनस माइनस का खत्म हो जाएगा और 16 अठे कितना होता है 128, तो यानी कि 8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, नंबर में दिया हुआ है कि 0 भाग को जब हम लोग किस में बदलेंगे, गुना में बदल देंगे तो 1/50 हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा 1/50, तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 0/50। देखिए अब 0 ऊपर रहे और नीचे अगर कोई संख्या दिया हुआ है, 50 से 0 में अगर भाग करेंगे तो यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 50 से अगर 0 में भाग करेंगे तो आंसर मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है कि यहाँ पे 50 है, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगा गुना में बदलेगा तो 1/0, तो यानी कि ये हो गया 50/0। और किसी भी संख्या में अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, इन्फिनाइट होगा, यानी कि क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, अब अगला नंबर में है -80 भाग गुना में बदलेगा तो 1/-80 हो जाएगा। यहाँ से ये माइनस माइनस कैंसिल, 80 भी कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है प्रश्न, निम्नलिखित गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए। ठीक है, देखिए ये गुना की एक क्रिया दिया हुआ है, 5 गुना 8 करेंगे तो 40 हो जाएगा। अब इसको भाग की हम लोग 2 प्रक्रिया में कैसे बदलेंगे। ठीक है जी, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 40 को डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा। या इसी को हम लोग फिर क्या करेंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो कितना आ जाएगा आंसर, 5 आ जाएगा। तो यानी कि गुना की एक क्रिया को हम लोग भाग की 2 प्रक्रिया में लिख दिए हैं। ठीक है यहाँ तक। चलिए उसी प्रकार इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 24 को डिवाइड करेंगे -4 से तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 4 छके 24, ये माइनस है तो इसलिए माइनस रह जाएगा। ठीक है, अब 24 को ही डिवाइड करना है -6 से तो 6 चौके 24, 4 बार में कट जाएगा और इसका माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अगला होगा -108, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, -12 से तो 12 नंबर 108 हो जाएगा। देखिए इसका माइनस और इसका माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 में भी कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। अब देखिए अगला, इसी -108 को डिवाइड करेंगे किससे, 9 से तो 9 से कटेगा ये कितना बार में, 12 बार में कट जाएगा और इसका पास एक ही माइनस है तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस की संख्या अगर जोड़ापुर यानी 2 रहे 4 रहे 6 रहे तो उसमें क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक माइनस 2 माइनस जोड़ा पुर गया तो आंसर प्लस में आया था। अब यहाँ पे जिसका जोड़ा नहीं पुरता, मान लीजिए एक ही माइनस है तो एक माइनस वाला का आंसर माइनस में आएगा, यानी कि बेजोड़ा माइनस रहेगा तो आंसर माइनस में ही होगा। ठीक है, अब अगला नंबर है, देखिए 48 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे,
-4 से, तो 48 कटेगा कितना बार में, 12 चौके 48। देखिए एक ही माइनस है तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर 48 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, -12 से, तो 12 चौके 48। देखिए यहाँ माइनस एक ही है तो आंसर के साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर में है -80। इसको हम लोग भाग करेंगे किससे, -10 से। देखिए 10 8 80, 8 बार में तो कट गया, लेकिन देखिए इसका माइनस इसका माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, यानी कि -2 ठू हो गया तो आंसर प्लस में आएगा, तो हम लोग प्लस नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार -80 को एक बार भाग करेंगे फिर किससे, 8 से, तो 8 दही 80। देखिए यहाँ पे एक ही माइनस है तो इसलिए आंसर के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसी प्रकार ये मेरा आंसर हो जाता है। प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। खाली जगह दिया हुआ है, डब्बा दिया हुआ है, उसमें आपको कोई पूर्णांक उपयुक्त जो होगा उसमें वो भरना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम इसमें क्या डालेंगे जिसको भाग करने पर आंसर कितना आ जाए, 12 आ जाए। देखिए तो हमको जो भाग करके इतना आएगा ना, तो हम इन दोनों को गुना करके चेक कर लेंगे कितना आना चाहिए यहाँ पे। तो दोनों को गुना करेंगे तो 12 अठे क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। 12 अठे क्या आ जाएगा, 96, सॉरी 98 लिख दिया। 12 अठे क्या होगा, 96 होता है। ठीक है, अब देखिए आंसर में माइनस है, तो अगर यहाँ पे हम माइनस डालते हैं तो इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए ये प्लस में रहेगा। अगर ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो मेरा ये 96 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा में देखिए उसी प्रकार यहाँ पे खाली है ना, तो इन दोनों को गुना करके चेक कीजिए। 9 अठे 72, 9 अठे कितना आ गया, 72। अब ऐसे भी देख लीजिए, 8 से हम भाग देंगे 72 में, तो 8 9 में 72, आंसर 9 आ गया। देखिए इसके पास तो माइनस नहीं है, अगर इसके पास माइनस नहीं है तो आंसर में माइनस है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस डालना होगा, तो -72 आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, 3 नंबर में है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया गया है कि इसमें कोई संख्या नहीं डाला। तो अब देखिए इनको हम लोग क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है ना। यहाँ से हम लोग भाग कर देंगे, जो आंसर आएगा वही इतना कर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, देखिए -4 को हम लोग भाग देंगे 24 में, तो 4 6 के कितना हो जाएगा, 24, 6 से 24 हो गया। अब देखिए कि इसके पास माइनस नहीं है, तो इसके पास माइनस होना चाहिए, तभी ना आंसर के पास माइनस होगा, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर इन दोनों को हम लोग भाग कर लेते हैं, तो 10 से 80 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 8 बार में। अब देखिए कि इसके पास माइनस है लेकिन आंसर प्लस में है, तो इसलिए हमको यहाँ भी माइनस देना होगा, तो इसका माइनस यहाँ पे आंसर के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 5 नंबर में देख लेंगे तो हम लोग, अब देखिए ये तो सिंपल है ना। 6 से हम 48 में भाग करेंगे तो 6 अठे 48, 8 हो गया। अब देखिए इसके पास माइनस नहीं है, इसके पास माइनस है, यानी कि -1 ठो है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये -8 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट है यहाँ तक। अब प्रश्न नंबर 4 में हम लोग देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि कार्य निम्नलिखित में से कौन सत्य तथा कौन असत्य है, हल कीजिए और बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको बना के चेक करेंगे कि जो दोनों तरफ इक्वल है या नहीं। अगर वो इक्वल होगा, बराबर होगा, तो सत्य होगा। इक्वल नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, तो वह असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 से जब 4 में हम करेंगे तो 2 दूनी 4, है ना, 2 आ गया, यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देख लीजिए थोड़ा सा गुना में बदलेंगे तो 1/-4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया 2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 1/-2। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं हुआ। ठीक है, और इसको हम बीच से क्या करेंगे, काट देंगे, यानी कि यह चिन्ह किस चीज़ का होता है, बराबर नहीं का। अगर बराबर नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखते हैं। देखिए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से। पहले देखिए -2 भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और बाहर में भी क्या दिया है, 6 डिवाइड में। ठीक है, बराबर उधर -2 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे 4 भाग को गुना में बदलेंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा -1/2, और डिवाइड बाय कितना है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, बराबर -2 इधर डिवाइड बाय, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो ये हो गया 2/3। यहाँ पे हो जाएगा -1/2 भाग गुना में बदलेगा तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, 6 आ जाएगा नीचे। यहाँ -2 भाग गुना में बदलेगा 3 ऊपर 2 नीचे। ठीक है,
तो यहाँ से दो दो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इधर क्या रह गया मेरा, देखिए ये कटने वाला नहीं है कोना कोनी, तो हम लोग क्या करते हैं ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो माइनस आगे रहेगा, एक गुना एक करेंगे एक और नीचे 6 दूनी 12, और उधर क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक 3 हो गया। तो ये क्या बराबर हुआ, यह बराबर नहीं हुआ, तो यह भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर में देख लेते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है कि -25 डिवाइड बाई 0। देखिए अभी में हम लोग 1 नंबर में एक सवाल पढ़े थे जिसमें हम लोग ऐसा सवाल देखे थे कि किसके नीचे 0 आने से या ऊपर 0 आने से क्या होता है। देखिए तो ये -25 जो है तो उसके नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उधर बगल में क्या है, 0 है। यानी कि देखिए किसी भी संख्या के नीचे में अगर 0 आ जाए तो उसका मान क्या होता है, इन्फिनाइट हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। ठीक है, अनंत हो जाता है। ठीक है, तो इसके ये इन्फिनाइट हो गया, ये क्या हो गया 0, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 0 है और नीचे डिवाइड करने पे एक 5 नीचे आ जाएगा, इधर 0, तो किसी भी संख्या के नीचे अगर कोई संख्या है उसमें 0 से 0 में भाग दे रहे हैं हम लोग, तो ये 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि ये क्या है, सत्य है मेरा, ये मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए साइन का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला साइन का यूज करना यहाँ पे आगे में, क्योंकि पहले से इक्वल का यूज किया गया है तो इसलिए ऐसा साइन का यूज करना है यहाँ पे, इसको इट इम्प्लाई बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए -125 डिवाइड करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर भी क्या है -125। ठीक है, देखिए इधर 1 से जब डिवाइड करेंगे, यानी कि किसी भी संख्या को हम लोग 1 से जब डिवाइड करते हैं तो उतना ही होता है, तो -125 हो गया, और यहाँ भी क्या है -125, दोनों ही तरफ क्या है, बराबर है, तो बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए एक आखिरी नंबर दिया हुआ है, देखिए -45 डिवाइड बाय, देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1/145 इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, देखिए तो ये 45 से 45 कट जाएगा, माइनस से माइनस भी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया, और बराबर के उस पार में भी क्या है, 1 है, यानी कि दोनों ही तरफ इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, तो मतलब क्या हो जाएगा, यह सत्य हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे क्या बोल रहा है कि दोपहर 12 बजे तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, रात 12 बजे के तापमान क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया है कि दोपहर का तापमान हमको बताया रखा है। ठीक है, देखेंगे हम लोग तो लिखेंगे 12 बजे दोपहर का तापमान। ठीक है, यानी कि 10 डिग्री से ऊपर है, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर है, तो यानी कि प्लस में है। ठीक है, चलिए 10 डिग्री से क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, तो अब क्या बोल रहा है कि किस समय यह तापमान 0 डिग्री से नीचे होगा। 0 डिग्री से नीचे कितना, 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब भी कोई चीज़ नीचे जाता है तो मतलब माइनस में जाता है। ठीक है, वहाँ पे बताया नहीं कि -8 है, लेकिन वह बोला है कि 0 से नीचे है ना, जैसे हम लोग फ्रिज में देखते हैं ना कि ठंडा जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पूरा ठंडा होता है, और 0 से जितना कम किया जाता है वो माइनस में वो ज़्यादा ठंडा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे समझना है कि -8 डिग्री सेल्सियस किस में है, इसे ऐसे ही इसमें भी समझना है कि 8 क्या है, माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कहाँ तक जाना है, -8 डिग्री सेल्सियस तक, तापमान -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हमको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय निकालने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, जो 10 डिग्री सेल्सियस प्लस में दिया हुआ है -2, तो ये गुना टी बराबर उधर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया, ये माइनस वाला उस पार लेके जाएंगे और ये जो माइनस में है इस पार लेके आएंगे, तो ये माइनस में इस पार आएगा तो कौन सी में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और ये भी उस पार माइनस जाएगा तो ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 10 और 8 कितना हो गया, 18 बराबर के उस पार में हो गया 2t। देखिए गुना वाला चीज़ कहाँ जाता है, भाग में आता है, तो 18 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर के उस पर में टी रह जाएगा, तो 2 9 में 18, इसीलिए टी
बराबर कितना है 9, तो 9 बजे है ना, और ये 9 कितना बज जाएगा, तो ये 9 बज जाएगा मेरा रात के। ठीक है, तो अब देखिए कि 9 बजे रात में मेरा तापमान कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो 10 बजे रात में कितना हो जाएगा, है ना, 10 बजे तापमान मेरा कितना हो जाएगा, तो 2 डिग्री सेल्सियस घट रहा है ना, तो -8 से कितना हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अब यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न होगा कि देखिए 8 तो कम है, 10 ज़्यादा है ना। तो देखिए जब माइनस लग जाए ना तो संख्या बढ़ने पर छोटा होता है ना। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर -5 है तो इससे भी छोटा होगा -6, है ना कि ये बड़ा हो जाएगा। अगर -5 से बड़ा पूछेगा तो -5 से बड़ा -4 होगा। ठीक है, ऐसे समझना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठंडा बढ़ रहा है ना। तो 11 बजे का तापमान, तो 11 बजे का साफ तापमान हो जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाएगा, तो -12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और रात के जब 12 बजेगा तो मेरा तापमान क्या हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यही पूछा था कि 12 बजे रात का तापमान क्या होगा, तो मेरा निकल के आ गया कितना, -14 डिग्री सेल्सियस। ये मेरा आंसर हो जाएगा। और 6 को देखेंगे तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं सवाल क्या दिया हुआ है कि एक उत्थापक, जिसको लिफ्ट बोला जाता है, किसी खान कूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। देखिए इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो ये ज़मीन है, मान लेते हैं ये क्या है, सतह है, ज़मीन की सतह। तो ये जो कोई लिफ्ट है ये 10 मीटर ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये एक लिफ्ट है, ये 10 मीटर ऊपर से आ रहा है। तो मान लीजिए इसका यहाँ से यहाँ तक का दूरी है कितना, यहाँ तक 10 मीटर। ठीक है, और ये नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे जाएगा -350 मीटर तक, है ना। देखिए तो जो भी चीज़ ज़मीन से ऊपर है यानी कि वह प्लस में हो जाएगा, और ज़मीन से जो नीचे जाता है यानी कि वो माइनस में लिखते हैं हम लोग उसको। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो किसी चीज़ में नीचे जा रहा है, और प्लस में लिखते हैं तो यानी कि ऊपर जा रहा है। तो अब समझना है कि लिफ्ट जो है 10 मीटर ऊपर से आ रहा है और यहाँ तक जाना है 350 मीटर तक। तो मतलब इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुल तय की गई दूरी, है ना, दूरी, डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले हम इसका। तो देखिए ऊपर 10 मीटर से था और नीचे कितना मीटर, 350 मीटर। देखिए इसका मतलब माइनस का मतलब ये नहीं समझना है कि ये घटना होगा, घटेगा। ठीक है, माइनस का मतलब ये समझना है कि ये नीचे जा रहा है, और प्लस का मतलब यहाँ पे ये समझना है कि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो 350 में से 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 मीटर। ठीक है, तो सवाल में क्या कहना है कि ये 350 मीटर नीचे जाने में, यहाँ तक आने में इसको कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय निकालने के लिए हम देखिए इसको लिख सकते हैं। देखिए, और यह किस रफ्तार से जा रहा है, यानी कि इसका जो रफ्तार है वह 6 मीटर प्रति मिनट है, 6 मीटर प्रति मिनट है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे कि 360 को 6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 6 6 के 36, बगल में 0, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट। 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा। ठीक है, तो यानी कि ये जो लिफ्ट यहाँ पे है अभी, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, 1 घंटा का समय लगेगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।